आज का टॉपिक है यूरिया साइकिल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यूरिया साइकिल सबसे पहला मेटाबॉलिक पाथवे था जो इनिशिएटेड हुआ था। इस साइकिल को हम क्रेब्स हैनिसलैंड यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। ये मेजर एंड प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन ह्यूमन एंड मैमल्स के अंदर। अमोनिया जो होता है वो प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन का, और ये टॉक्सिक होता है अगर स्मॉल अमाउंट भी इसका बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये बॉडी से रिमूव होना चाहिए। यूरिया साइकिल को हम ऑरेंथीन साइकिल भी बोलते हैं। इस साइकिल में क्या होता है कि अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। ये जो रिएक्शन है ये लीवर में होती है और लीवर के भी साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर ये किडनी को ट्रांसपोर्ट होता है यूरिया, और फिर वहाँ से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो जो ओवरऑल यूरिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है वो है कि जब अमोनिया रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी के साथ, तो यूरिया की फॉर्मेशन होती है, एटीपी रिलीज़ होता है, साथ में वाटर रिलीज़ होता है। इसके स्टेप्स क्या हैं? पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है, देन सिट्रुलिन की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आर्गिनोसक्सीनेट की सिंथेसिस होती है, फिर क्लीवेज होती है आर्गिनोसक्सीनेट की, एंड देन आर्गिनिन की क्लीवेज होती है और यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन दिखाई हुई है यूरिया साइकिल की। यहाँ पे हम लोकेशन बताते हैं कि जो पहली रिएक्शन है जिसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है, वो रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब सिट्रुलिन बनता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है। आर्गिनोसक्सीनेट की सिंथेसिस भी साइटोसोल में होती है। फिर आर्गिनोसक्सीनेट की क्लीवेज ये साइटोसोल में होती है, और आर्गिनिन की क्लीवेज जब यूरिया बनता है वो भी साइटोसोल में होती है। ये पूरी साइकिल दिखाई हुई है यूरिया। तो पहला स्टेप है कि फॉर्मेशन होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट का। तो यहाँ एंजाइम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम है। तो यहाँ पे जो अमोनिया आयन हैं उनकी कंडेंसेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फॉर्मेशन होती है कार्बोमाइल फॉस्फेट की। इस स्टेप में 2 एटीपी का कंजप्शन होता है, और ये स्टेप जो है इरिवर्सिबल है एंड रेट लिमिटिंग है। जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2 होता है, ये पिरिमिडीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ये साइटोसोल में होता है। ये रिएक्शन दिखाई हुई है कैसे कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है। फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट जो 1 है और 2, जो 1 है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसलिए रिएक्शन 1 में हो रही है। जो 2 है वो साइटोसोल में होता है। 1 वाला अमोनिया यूज़ करता है, सेकंड वाला ग्लूटामिन का यूज़ करता है। ये 1 जो है ये यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है, और सेकंड पिरिमिडीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये एक्टिवेटेड करता है एनर्जी को, और जो सीपीएस सेकंड है वो इनहिबिटेड होता है सीटीपी से। फिर बनता है सिट्रुलिन। ये सेकंड रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट से एंड ऑरेंथीन से क्या बनता है? सिट्रुलिन बनता है। यहाँ पे एंजाइम है ऑरेंथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, और ऑरेंथीन यहाँ रीजनरेट होता है और यूरिया साइकिल में यूज होता है। ऑरेंथीन एंड सिट्रुलिन जो है वो कभी प्रोटीन स्ट्रक्चर में नहीं मिलते हैं क्योंकि इनमें कोडॉन नहीं होता है, ये बेसिक अमाइनो एसिड है। एंड सिट्रुलिन फिर साइटोसोल को ट्रांसपोर्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टर सिस्टम की हेल्प से। तो ये रिएक्शन है कैसे सिट्रुलिन बनता है। ऑरेंथीन एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे सिट्रुलिन की फॉर्मेशन होती है। थर्ड है कि आर्गिनोसक्सीनेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब सिट्रुलिन कंडेंस होता है अस्पार्टेट के साथ तो आर्गिनोसक्सीनेट बनता है, और यहाँ एंजाइम होता है आर्गिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। इस स्टेप को भी क्या चाहिए होता है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये क्लीव्ड हो जाता है एएमपी एंड पायरोफॉस्फेट के अंदर। 2 हाई एनर्जी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आर्गिनिन का फॉर्मेशन होता है या फिर क्लीवेज होती है आर्गिनोसक्सीनेट की। यहाँ एंजाइम होता है आर्गिनोसक्सीनेज या आर्गिनिनोसक्सीनेट लाइएज, जो क्लीव करता है आर्गिनोसक्सीनेट को आर्गिनिन एंड फ्यूमरेट के अंदर। तो फ्यूमरेट जो है ये कनेक्टिंग लिंक है टीसीए साइकिल का या ग्लूकोज सिंथेसिस साइकिल का। फ्यूमरेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन ट्रांसअमीनेशन जब होती है तो ये अस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अस्पार्टेट रीजनरेट होता है इस सेक्शन में। फिर यूरिया की फॉर्मेशन कैसे होती है? यहाँ पे आर्गिनिन जो बना था वो क्लीवेज होती है, और यहाँ एंजाइम होता है आर्गिनेज। तो यूरिया एंड ऑरेंथीन बनता है, ऑरेंथीन दोबारा से रीजनरेट होता है, यह एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि उसका दोबारा से रीयूज़ हो सके यूरिया साइकिल में।
ऑरेंथीन एंड लाइसिन ये कम्पीट करते हैं आर्गिनिन के साथ, तो यहाँ कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। आर्गेनेज जो है वो लीवर में मिलता है और अदर टिश्यूज़ में भी जो है ये एंजाइम, रेस्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो अदर टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट लीवर ही जो है अल्टीमेटली हमारा यूरिया प्रोड्यूस करता है। ये पूरी यूरिया साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल की। अब ये क्या क्या प्रोड्यूस होता है यूरिया साइकिल के टाइम। 2 एटीपी यूज़ होते हैं फर्स्ट रिएक्शन में, अनदर एटीपी जो यूज़ कन्वर्टेड होता है एएमपी में, पायरोफॉस्फेट में, वो थर्ड स्टेप में यूज़ होता है। तो यूरिया जो है साइकिल कंज्यूम करती है 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को। उसके बाद यहाँ पे जो नेट एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो 1.5 हाई एनर्जी फॉस्फेट है। यूरिया साइकिल एंड डीसीए साइकिल क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए इस साइकिल को यूरिया बाईसाइकिल भी बोल देते हैं। अब यूरिया साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको अमोनिया डिटॉक्स साइकिल बोलते हैं क्योंकि बॉडी से अमोनिया को रिमूव कर देता है। अमोनिया एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, ये टॉक्सिक होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, स्पेशली जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए। तो अमोनिया एक हार्मलेस वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यूरिया, और फिर यूरिन के थ्रू जो है ये एक्सपेल्ड हो जाता है बॉडी से। अनदर जो इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बनते हैं आर्गिनिन, ऑरेंथीन बनता है जो प्रोलीन एंड पोलामीन बनाता है। पोलामीन्स में कौन होते हैं, स्पर्मिडीन, स्पर्मिन एंड पिट्रिसिन। एंड पोलामीन का जो रोल होता है वो सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन में होता है। तो ये थी यूरिया साइकिल।